लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपनी तैयारी तेज कर दी है, तो वहीं विपक्ष दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला ही नहीं सुलझ रहा है। इंडिया गठबंधन में विभिन्न राज्यों के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है, नेताओं की मुलाकातें भी जारी हैं, लेकिन यूपी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं कि सभी दलों की बात मानने के बाद कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचेंगे। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बातचीत तो जरूर शुरू हो गई है, मगर कहीं भी मामला अभी तक फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है। इस बीच कई राज्यों में खींचतान की स्थिति भी दिख रही है। बिहार में भी सीट बंटवारे के मुद्दे पर भारी उठापटक शुरू हो गई है। आरजेडी और जेडीयू की ओर से कांग्रेस और वाम दलों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि बिहार में गठबंधन में फूट की शुरुआत हो गई है। बिहार में लालू यादव की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनता दल हो या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, कोई भी सीटों के मामले में पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपनी लकीर खींच रखी है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की भी अपनी ही मांग है। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी ने साफ कर दिया है कि गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी सीटों को लेकर बात होगी। यूपी में अखिलेश यादव 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में जेडीयू आरजेडी भी 17 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ममता भी बंगाल में 2 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा, गोवा और गुजरात में सीटों की डिमांड कर दी है। अब कांग्रेस अगर घटक दलों की डिमांड मान ले तो उसके पास बचेगा क्या? कांग्रेस ही नहीं, अन्य दल भी चाहते हैं कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले लोकसभा सीटें बांट ली जाएं तो बेहतर हो। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच बसपा का पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मायावती से गठबंधन में शामिल होने के लिए गंभीरता से विचार करने का आग्रह कर रहे हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बसपा को जगह देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इसी क्रम में मायावती ने अपने विकल्प खुले रखने का बयान देकर कांग्रेस की उलझन के साथ सपा का संदेह भी बढ़ा दिया है। बयानबाजी के बीच विवाद सुलझाने के लिए अभी तक पहल नहीं की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात, गोवा और हरियाणा में सीटों की डिमांड कर दी है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग की बात होगी तो दिल्ली और पंजाब में ही नहीं, इन 5 राज्यों में होगी। आप दिल्ली में 4, पंजाब में 7, हरियाणा में 3 और गुजरात, गोवा में 1-1 सीटों की डिमांड कर रही है। दिल्ली में 7, पंजाब में 13, हरियाणा में 10, गुजरात में 26 और गोवा में 2 सीटें हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस आपकी डिमांड मान लेती है तो उसके लिए दिल्ली में 3, पंजाब में 6, गुजरात में 25, हरियाणा में 7 और गोवा में 1 सीट ही बचेगी। वहीं महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसा दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी महाराष्ट्र में 23 सीट की डिमांड कर रही है। एनसीपी भी करीब 1 दर्जन सीटों की डिमांड कर रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी भी करीब 4 सीटों की डिमांड कर रही है। राज्य में कुल 48 सीटें हैं और कांग्रेस को छोड़कर करीब 40 सीटें इंडिया गठबंधन के घटक दल ही मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किसकी बात को स्वीकार करती है और किसे नाराज करती है। वैसे आपको यह खबर कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।